चौपाल का कॉन्सेप्ट दोबारा स्टार्ट किया गया है। इसके क्रम में ग्राम बरवा में हम लोग विकास खंड देवरिया में है इस समय। यहाँ जो पंचायत घर बना है वहाँ पे बैठक की गई है। गाँव वासियों को आम योजनाओं के विषय में अभी एक ब्रीफ बताया गया है। जो अन्य तो उल्लेखनीय आया है कि जो ग्राम पंचायत का सचिवालय बना है वो काफी खराब क्वालिटी में, उसके हैंडल अभी से निकल चुके हैं, दरवाजे और खिड़कियां उसके टूट के गिर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें निर्माण में काफी लूटपाट सी है। तो एक टेक्निकल टीम हम लोग बना देंगे और जो पंचायत सेक्रेटरी जिन्होंने पैसा दुरुपयोग किया है उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी जो पैसा लूटा गया है उसकी रिकवरी जांच करके सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री जी, हम भारत के अमृत महोत्सव 75 साल का सफर तय कर चुके हैं। बहुत लोगों ने अपनी सत्ता राजनीति के लिए अधिकार की बात किया, लेकिन जब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो अगला 25 वर्ष सामाजिक सद्भाव, सबका साथ सबका विकास का भाव हो। आज 75 वर्ष की आजादी में कोई जातीय जनगणना की बात क्यों नहीं किया? 1931 के बाद जातीय जनगणना क्यों नहीं हुआ? आज आप ये बता दें कि देश के प्रधानमंत्री ने जब सभी कमजोर तबका के लोगों के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, आयुष्मान भारत योजना, कई दर्जनों योजना शुरू की, अकाउंट में पैसा जाने लगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने लगा और जब लाल किले से उन्होंने घोषणा किया कि हम भ्रष्टाचारियों को भारत मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, लोहिया जी, गांधी जी, जयप्रकाश नारायण जी, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आपको जाति विहीन समाज और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का जब बात किए थे, तो आप उसकी बजाय जो आपके बड़े भाई ने जातीय उन्माद पैदा कर करके जातीय नरसंहार कराते थे, उसी पथ पर क्यों बढ़ गए? आप जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, जरूर कराइए, लेकिन आपका विजन, आपका उद्देश्य, मिशन 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं, इसका लाभ क्या उस गरीब, शोषित, कमजोर तबका के लोग को मिलेगा? उस नौजवान बच्चे जिस पर आप लाठी बरसा रहे हैं, शिक्षा में जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर बैठे हुए हैं, आज बीपीएससी, बीएसएससी के बच्चों की प्रतिभा का जो हनन हो रहा है, उसका समाधान करने की बजाय आप एक व्यवधान उत्पन्न करने के लिए, एक उन्माद पैदा करने के लिए, समाज को लड़ाने के लिए आपका जो मिशन है, आजादी का जब शताब्दी वर्ष मनाएंगे, आप क्या देना चाहते हैं? बिहार को बकस दीजिए, दोनों भाई 32 साल से क्यों नहीं करवाए थे? अब बिहार को जब विकास की गति बढ़ानी है तो आप सत्ता प्राप्ति के लिए फिर एक बार बिहार के वातावरण को प्रदूषित करना चाहते हैं, बिहार में अशांति लाना चाहते हैं, उन्माद पैदा करना चाहते हैं। इसलिए पहले पूरा विजन बनाइए। 5 करोड़ लोग जो बिहार से बाहर है, उस बिहारी के बारे में भी चिंता कीजिए, क्यों पलायन किया, कौन से जिम्मेवार लोग हैं, किसके कारण बिहार छोड़ना पड़ा, उनकी भी जनगणना कराइए। आपसे आग्रह है कि पूरे विषय पर एक सभी पार्टी का एक बैठक बुला करके उस पर गहन विचार करिए, प्रबुद्ध लोगों का विचार लीजिए और तब आप फाइनल एक उसका फॉर्मेट बना करके शुरुआत करिए। लेकिन आपका मिशन नीयत में खोट है, इसलिए शराबबंदी की तरह ये भी नीति आपका फेल करेगा और इसका साइड इफेक्ट कई रूप में दिखाई पड़ेगा। देखिए, जिसको समाज लोकतंत्र में जो जनता जो है वो सुप्रीम होती है, जनता ही निर्णय जज होती है, और जिसको जनता ने नेग्लेक्ट कर दिया, जनता ने उन्हें मतलब अस्वीकार कर दिया, तो उसकी बातों का क्या जवाब देना है? भारत कभी टूटा ही नहीं था, भारत हमेशा जुड़ा हुआ था, तो अपने लोगों को जोड़ ले वही चाहते। मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी की गठबंधन के संकेत दिए हैं, भाजपा के प्रति उनका रुझाव भी बढ़ रहा है, तो क्या उसके बारे में कहेंगे? अब भाजपा के साथ आए थे तो हीरो बन गए थे और जाते कहाँ पहुँच गए हैं। मैं तो उनसे यही कहूँगा कि अनुशासित रहें, मर्यादित रहें और जिस समाज को उन्होंने जो वादा किया है उस वादे को पूरा करने के लिए बिना सत्ता, बिना ताकत के नहीं पूरा हो सकता। इसलिए बड़े भाई हैं हमारे, मैं तो उम्मीद रखता हूँ हमारे साथ आएंगे, हम लोग मिलकर इन समस्याओं का समाधान। पिछड़ों की राजनीति कर, पिछड़ों महिलाओं के लिए आपकी सरकार का बड़ा देखिए, सारे इकोनॉमिस्ट जो है वो अपनी उनकी जो
प्रॉपर्टी है, काम लेते हैं वो लोग, सब लेते हैं। हम तो ये मानते हैं कि हमारा मैनेजमेंट जो है, हमारा मैनेजमेंट है, वित्तीय प्रबंधन हमारे विभाग ने किया है। हम लोगों ने बैठ के बातचीत करी है। हमारा मानना है कोई काम ऐसा नहीं है जो कि हो नहीं सकता हो। एक सवाल मेरे दिमाग में आता है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। अगर 60 साल तक देश जो है ओपीएस लागू करके और पेंशन देकर के भी स्वीकार कर सकता है, तो क्या एक इंसान को जो नौकरी कर रहा है कर्मचारी, क्या उसको जिंदगी में बुढ़ापे के अंदर सिक्योरिटी महसूस करने का अधिकार नहीं है? क्या मैं एक ही सवाल पूछता हूँ। तो वो समझ के परे हैं। फिर आप बताइए सीएनएजी ने क्यों ऑब्जेक्शन की? कोई नियम कायदे बनाए नहीं, पंगा हल हो गए। क्यों ह्यूमन राइट कमीशन बोल रहा है कि इनका न्याय हो रहा है, क्या होगा बुढ़ापे के अंदर इनका? जुडिशियल कमीशन है, जुडिशरी है, तो उनके कमीशन कह रहा है कि नहीं हम लागू नहीं करेंगे। उसका जवाब भी जो आलोचना करते हैं उनको देना चाहिए, भाई ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज बताइए 35 साल किसे कहते जिंदगी का, उसके बाद में घर पे कई सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि घरों में तकलीफ नहीं आती है, कई घरों में तकलीफ आती है। तो बुढ़ापे के अंदर पति पत्नी सोचे कि अब हम कहाँ जाएंगे, हमें तो पेंशन भी नहीं मिल रही है, इसलिए जो पेंशन नहीं मिल रही वो यार मांग कर रहे हैं। तो हमने हमारे दृष्टिकोण से पब्लिक इंटरेस्ट में किया। अगर करप्शन करेंगे तो यार अच्छा लगेगा कि आपको, अगर कर्मचारी जो है उनको आप पेंशन भी नहीं दोगे तो 35 साल से सोचेगा मैं पैसे कैसे कमाऊं, जैसे बुढ़ा मेरा ठीक निकले। और मानवीय दृष्टिकोण भी है कि वो तकलीफ पाएगी, टेंशन में काम करेगा, तो गुड गवर्नेंस में वो पूरी तरह भागीदारी नहीं निभा पाएगा, मेरा मानना है। और फिर क्यों उन्होंने भेदभाव किया आर्मी को ओपीएस और बीएसएफ को ओपीएस नहीं, इंडो टिबेटन पुलिस को ओपीएस नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेज को ओपीएस नहीं, एनपीएस, आर्मी को ओपीएस, ये भेदभाव क्यों? तो ये इसका जवाब देवे इसका। जनपद संबल क्षेत्र के नखासा थाना क्षेत्र के रहने वाले दीपक अपने दोस्त के साथ कार से जोया से अपने घर जा रहे थे। इसी बीच में खौंदर रोड पर रामनगर के पास दो लड़कियों द्वारा उनकी कार को रुकवाया गया। उसी दौरान पीछे से उन लड़कियों के दो साथी और आए और उनके द्वारा दीपक व उसके साथी से मारपीट करते हुए उनके साथ लूटपाट की गई, जिसमें उनके द्वारा 20,000 रुपए तथा 4 मोबाइल छीन लिए गए। इस संबंध में दीपक की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत कराया गया। डिडोली पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए चारों अभियुक्तों को लूटी गई धनराशि 20,000 रुपए तथा 4 मोबाइल व 1 तमंचा तथा 2 कारतूस के साथ अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। मेरा नाम नवीन है सर। मैं उस दिन अपने यहाँ पार्टी कर रहा था। अंजलि ये मेरे पास फोन आते हैं, वो फोन पे फोन करती है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास फोन पे फोन करते हैं, मैं उसकी कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर वो एक लड़के को भेजती है मेरे पास, वो लड़का मुझे लेने आता है। 11:30 बजे मैं वहाँ जाता हूँ। 11:30 बजे जाने के बाद वहाँ पे फिर देखता हूँ मैं, वो दोनों फ्रेंड पार्टी करी होती है, इंजॉय चल रहा होता है वहाँ पे, ठीक है सर। फिर थोड़ी देर में और भी 8 दोस्त होते जो हमारे यहाँ के थे। फिर यहाँ और भी 8 दोस्त थे हमारे यहाँ के। फिर इनके आपस में लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। ये निधि कहती है कि मेरे पैसे तो दे दे, तो और अंजलि अपनी चाबी मांग रही होती है। इनकी आपस में हाथापाई हो जाती है, लड़ाई होने लग जाती है इनकी। हम छुड़वा देते हैं,
सर अब मैं अंजलि को बिठाया था, मैं बैठ जा, लड़ाई झगड़ा मत कर। फिर वो निधि नीचे चली जाती है सर। नीचे जाने के बाद वो नीचे हंगामा करती है। फिर वो लड़के ओयो वाले कहते हैं भाई वो लड़की नीचे हंगामा कर रही है, उनको मनाओ। फिर सर वो अंजलि कहती है मैं मनाती हूँ, रुक जा मैं जाती हूँ। हम उसको कहते तो रहने दे तू, फिर लड़ाई झगड़ा करेगी। वो सर ना मानते, फिर अंजलि चली जाती है, हम ऊपर बैठे रह जाते हैं। नीचे जाके वो फिर लड़ाई झगड़ा करती है। फिर ओयो वाले हमें आके कहते हैं भाई वो नीचे लड़ाई झगड़ा कर रही है, एक बार देख लो, नहीं मैं तुम्हारा रूम खाली करवा दूंगा ये वो। फिर हम जाते हैं सर, इतने वो चली जाती है सर। इतने हम नीचे पहुंचते इतने वो स्कूटी पे बैठ के चली जाती है सर। कब से जानते हैं सर आप? सर मैं 2 साल से जानता हूँ उसे, कम से कम 2 साल से तो जानता हूँ। तो ओयो उसी दिन बुक किया था, उसके बाद आपने पहले हाँ जी ओयो कब बुक करा था आपने? सर हमने बुक नहीं किया था। अंजलि नहीं कह रहा था? हाँ जी उन्होंने बुक करा था, उन्होंने कर रखा था। सहारनपुर विद्युत चोरी की चेकिंग करने गई विद्युत विभाग की टीम को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। मौके पर पहुंचा पुलिस बल। ग्रामीणों ने बिजली चोरी के नाम पर अवैध वसूली का लगाया आरोप। कड़ाके की ठंड में जमीन पर बिठाए विद्युत अधिकारी। थाना नकुल इलाके के गांव बम्बेहटा का मामला, बंधक बने अधिकारियों का वीडियो हुआ वायरल। नाम है आपका और क्या पद है? मैं जेई हूँ, पीडब्ल्यूडी से हूँ, आसिफ। ये यहाँ पुल गिराया गया है, किस तरह की कार्रवाई की गई है? एक्चुअली ये पुराना पुल है और ये जर्जर अवस्था में है, तो इसको तोड़ा गया है और इसे बनाया जाएगा। तो उसकी टेंडरिंग प्रक्रिया चल रही है और क्योंकि ये लगातार टूट के गिर रहा है, इसलिए इसे विभाग ने पहले गिरवा दिया है। कितना समय लग जाएगा इसको बनाने में? क्योंकि ये तकरीबन 3 महीने आराम से लग जाएंगे सर। 1 तारीख को शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में एक पवन भट्टा है, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर तहसील शिकोहाबाद अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वहाँ पर विधिक कार्रवाई की गई। जो डेड बॉडी थी उसकी पहचान के लिए प्रयास किए गए और वह जो मृतक था वहाँ पे उसके बारे में पता चला, ये नईम नाम है इसका और ये वहीं पे रहता था, अपने परिवार के साथ मजदूरी का काम करता था। और जब हम लोगों ने, हमारी टीम ने छानबीन शुरू की, उसमें हमारे जो एसओजी सर्वांश की टीम है उसने भी बहुत अथक प्रयास किए
और सबकी सहायता से हम लोगों ने इस मामले को वर्कआउट किया है। उसमें बेसिकली जो नईम जो मृतक है उसका ही अपना एक रिलेटिव है, इसका नाम शाहरुख है, ये उसका भतीजा लगता है। और इसका मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध हो गए थे। तो ये जो मृतक की पत्नी और ये जो शाहरुख नाम का जिसने मर्डर किया, इस दोनों ने प्लान करके नईम को घटना के दिन शराब पिलाई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। इसमें हम लोगों ने शाहरुख को अरेस्ट कर लिया है। इसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम भी था। और उसके बाद जो एक अभियुक्ता है जो मृतक की पत्नी है, उसकी अरेस्टिंग के लिए हमारी टीम लगी हुई है। बाकी हमारे तरफ से जो हमारी टीम है, जो SHO शिकोहाबाद की टीम है, जो SOG की टीम है, उसको प्रशस्ति पत्र दिया गया है। और बाकी जिस तरह से इन लोगों ने मेहनत करके इसको वर्कआउट किया है, इसमें आगे भी इनको पुरस्कृत करने के लिए चिट्ठी लिखी जाएगी।